डॉक्टर साहब, कौन हो भाई? क्या चाहते हो? सरकार, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे बेटे ने कल सवेरे आना, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते। दुआ ये सरकार की, लड़का मर जाएगा, इसने हुजूर अपने चाचा दिया, कल सवेरे आना, इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है। सरकार बस एक नजर देख लो, लड़का आज ही चला जाएगा। 6 लड़कों में से बस यही सारा बचा। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उजड़ देहाती यहाँ रोज आया करते हैं, कोई कुछ भी कहे वे अपनी रट लगाते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। सरकार दया करो। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेरकर देखा भी नहीं। कल आना। की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। डोली ले चलो। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। होकर डॉक्टर चड्डा के पास आया था, इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। मुन्ना, मुन्ना तो ले गया होगा। मुन्ना उठना, मुन्ना उठना, मुन्ना तुम्हें मैं छोड़ के नहीं जा सकता। मुन्ना उठना, मुन्ना। उसी के जन्मदिन की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। मृणालिनी ने अचानक से कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप किधर है? मुझे भी दिखा दो। दादी मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें कल सांप दिखा दूंगा। नहीं, तुम्हें आज ही दिखाना पड़ेगा। कह दिया ना कल दिखा दूंगा। तुम्हें आज ही दिखाना पड़ेगा, तुम रोज कल कल करके टालते रहते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने और उनकी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का शौक था। दिखा
दिखा क्यों नहीं देखते? इतनी सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। कौन कहता है मैं दिखाना चाहता? आप लोग देख लेंगे, तैयार हो जाओ। वह सांपों के पिटारे के पास गया। एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन पे लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, जरूर इसने इसके दांत तोड़ दिए होंगे। जी नहीं, इसके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर एक काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है, किसी को डस ले तो देखते ही देखते उसका दम निकल जाएगा। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया और सभी को दांत दिखाते हुए बोला, अगर किसी को शक हो तो नजदीक आकर इसके दांत नहीं देख लो। कैलाश, तुम इसे रख दो, ये तुम्हें डस लेगा। जैसे ही कैलाश ने सांप पर से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज पर जड़ी बूटियां रखी हुई असर खत्म हो जाएगा। कैलाश, अपनी इस उंगली को कटवा दो, नहीं है तुम्हारे पूरे शरीर में मैं फैल अपनी जाएगा। उंगली नहीं कटवाऊंगा, मुझे की न जड़ी बूटी से सही कर देगी। उसे अपनी जड़ी बूटियों पर पूरा विश्वास था, परंतु जहर ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया। कैलाश, 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 तुम्हें क्या हुआ? कैलाश उठो, कैलाश उठो, कैलाश उठो, उठो, कैलाश, कैलाश उठो, कैलाश तुम्हें क्या हुआ? कैलाश उठो, कैलाश, कैलाश उठो, कैलाश, कैलाश तुम्हें क्या हुआ? कैलाश, कैलाश नहीं, तुम नहीं जा सकते। कैलाश, कैलाश उठो। एक महाशय बोले, कैलाश, कोई मंत्र जानने वाला मिल जाए तो संभव है जान बच जाएगी। एक महाशय गुलाम ही लगे। अब कोई फायदा नहीं, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। नहीं कैलाश, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ भाई? डॉक्टर चड्डा के बेटे को सांप काट गया, तुम मेरे साथ चलो। डॉक्टर चड्डा? वही डॉक्टर चड्डा जो छावनी वाले बंगले के पास रहते हैं? हाँ हाँ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने मेरे मुन्ना की जान नहीं बचाई थी। कह देना उनसे कि मैं नहीं आ रहा, भगवान सब कुछ देखता है। चुपचाप बैठा रहा हो, पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वह घर से कदम बाहर नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। एक चौकीदार ने पूछा, अरे भाई भगत, कहाँ चले? कहाँ जाऊंगा? देख रहा था कि कितनी रात हो गई। तुमने सुना है डॉक्टर चड्डा के बेटे का क्या हाल हुआ है? तुम क्यों नहीं चला जाता है? सुना है 10,000 देने का वादा भी किया है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे मुन्ना की जान नहीं बचाई। अगर वो 10 लाख देंगे तो भी नहीं जाऊंगा। चौकीदार चला गया। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे बढ़ने लगा। मन कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज आगे ठेलती थी। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे। बेचारे डॉक्टर चड्डा के लड़के को सांप ने काट लिया। बेचारे का एक ही लड़का था। भगत के कानों में इस आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई और सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आ रहा था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कौन हो भाई? क्या काम है? डॉक्टर साहब, मैंने आपकी मुसीबत सुनी है। भैया कहाँ है? भैया अंदर है। कई झाड़ फूक करने वाले लोग देख कर जा चुके हैं। अभी देर नहीं हुई है, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बेटी, तुम इस पे पानी डालते रहना। मृणालिनी ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र पढ़ते हुए भगत ने उसे बार बार जड़ी सुंघाई। जैसे ही भगत का मंत्र खत्म होता, वह कैलाश को जड़ी सुंघा देता था। आखिर जब उषा की लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी। कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। अरे देवी उठिए, ये तो भगवान की कृपा है। अभी तो वही यहीं पर थे और चले गए। ठीक है। मैंने तो सोचा था उन्हें कोई बड़ी रकम दूंगी। लाल का गिरना चुकाऊं फर्ज कैसे मैं, फरिश्ता जो बने सबका, करूं सेवा दो जन सेवा, अनूठी सीख समझी है गरीबों की दुआओं में, गरीबों की दवाओं में,
समझ के भी जो ना समझे, निराली सीख जीवन की। मगर तुमसे कहूँ कैसे, दिलों की ये खुशी। मुझे याद आया कि वही वह व्यक्ति है जो आज से कई साल पहले अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मेरे पास आए थे, परंतु मैं गोल खेलने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने उनके बच्चे की जान नहीं बचाई, परंतु वह निस्वार्थ होकर मेरे कैलाश की जान बचाने आ गए। वह महान है, वह जब भी मुझे मिलेंगे मैं उससे अपनी गलती की क्षमा मांग लूंगा।